नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे, एक एक जिले की एक एक सीट का पूरा आंकड़ा और सच्चाई वाला आंकड़ा, झूठ वाला नहीं कि कुछ भी बता दो, निष्पक्ष आंकड़ा जिसको मैंने कलेक्ट किया है, जिसमें लोकसभा के भी आंकड़े शामिल हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां जहां समाजवादी पार्टी आगे रही, प्लस बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। तो सारा का सारा आंकड़ा हमारी पूरी डायरी में भरा हुआ है और उसी आंकड़े को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। एक्चुअल है, यही है। बाकी आपको कुछ भी कहना हो आप कह सकते हैं। जैसे ए आंकड़ा है, आगरा में 9 विधानसभा की सीटें हैं। आगरा बहुत बड़ा शहर है दोस्तों, बहुत बड़ा शहर है। यहां पर 6 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा जीतेगी, मेरा दावा है। और सपा वाले कहेंगे यार भाजपा कैसे जीतेगी? जीतेगी। बड़ा शहर है, शहर में भाजपा का होल्ड मजबूत है। और आगरा की लोकसभा सीट भाजपा भयंकर वोटों से जीती, लेकिन आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी लोकसभा है जहां पर केवल 40,000 से बीजेपी जीत पाई थी। आपको याद होगा, अभी चुनाव हुआ है, ज्यादा देर तो हुआ नहीं है। तो उन्हीं फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत आने वाली कम से कम 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय, 100% तय। और एक सीट ऐसी है जिसको हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं किधर जाएगी। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, बसपा यहां नहीं लिखा है। बसपा केवल इसलिए नहीं लिखा है कि बसपा का प्रदर्शन अदर के अंतर्गत ही आना है, अंतर्गत ही आना है। इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी अगला जिला है दोस्तों आपके सामने। अगले जिले में आते हैं अलीगढ़, 7 सीटें हैं। भाजपा को 4, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलना तय है। एक एक सीटों का नाम है, आने वाले समय में पूरा नाम भी बता दूंगा। इस सीट पर फलाना पार्टी आ गई, इस सीट पर फलाना पार्टी आ गई, तो देख सकते हैं। अगला जिला है अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा सीट अयोध्या समाजवादी पार्टी जीती है ना। कुछ लोग कहते हैं तुक्के से जीती है, तुक्की तुक्कस नहीं जीती है। यादव मुसलमान इतना तगड़े हैं, वहां पर तीसरा पक्ष आ गया, पासी समाज तगड़ा वोट दे दिया अपने समाज को लेकर के, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। आज भी समाजवादी पार्टी 3 सीट जीतेगी, 100% है, 3 सीट जीतेगी, मेरा दावा है। रिजल्ट आएगा 2027 का तो मैं आपको दिखाऊंगा। सीट का नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी आने वाले समय में एक एक सीट का भी बता रहा हूं। और कुछ लोग कहेंगे नहीं भाजपा 5 की 5 जीत जाएगी, कुछ लोग कहेंगे सपा 5 की 5 जीत जाएगी। आप कहिए, हमें आपके आंकड़े से कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात जो बोल रहे हैं वो सच्चाई यही है। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट जीत रही है। पिछली बार भी जीती थी, अब की बार भी जीतेगी। आप देखिएगा, उपचुनाव कटहरी में भले बीजेपी जीती है, सपा का वोट कम नहीं हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। अमेठी में 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने अगर बदमाशी नहीं की टिकट देते समय, बदमाशी का मतलब है कि जैसे अमेठी की विधानसभा में गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी, अगर उनको टिकट देंगे तो चुनाव हार जाएगी, 100% हार जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, नया कैंडिडेट लाना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने समाजवादी पार्टी का खाता खोला, समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी बताई जा रही हैं, और उन्होंने बीजेपी को या कांग्रेस को, वहां के राजा को हराया। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि लोकतंत्र में कोई राजा ओजा होता नहीं है, लेकिन आज की परिस्थिति उनके खिलाफ है। 4 की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी अगर बदमाशी टिकट देते समय नहीं करेगी, अपने कार्यकर्ता को टिकट देगी, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए मर मिट रहा है, तो सपा का जीतना तय है। अगला नंबर आता है दोस्तों अमरोहा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा 1, समाजवादी पार्टी 3 सीट जीतेगी, 100%। लोकसभा में 20,000 से हारी है। 1 सीट पर असल बात हिंदू आबादी ज्यादा है, बाकी 3 सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और यादव बैकवर्ड आबादी ज्यादा है। औरैया में 3 सीट है, भाजपा के खाते में 1, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट पक्की मानी जा रही है। और अगला जिला आता है आजमगढ़ में। दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी ने 2024 में जीती, 10 की 10 पिछली बार भी जीती थी, अब की बार भी 10 की 10 जीतेगी आजमगढ़ में 2027 में।
बागपत में 3 सीट है समाजवादी पार्टी के खाते में, एक भाजपा के खाते में, समाजवादी पार्टी के खाते में एक, भाजपा के खाते में 2 सीट जा रही, एकदम निष्पक्ष चीज है। बाकी बहुत सारे सर्वे में देख रहा हूं भाजपा को 0 दिखा रहे हैं, सपा को 3 दिखा रहे हैं। सपा उपा 1 जीत जाए, यही सपा के लिए बहुत बड़ी बात है। अगला नंबर आता है बहराइच में 7 विधानसभा की सीट है। बहराइच सीट लोकसभा समाजवादी पार्टी जीत लेती, लेकिन एक महिसी विधानसभा है। जो लोग बहराइच से जुड़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, उनको पता होगा कि हमारी जानकारी कितना अच्छी है, कितना खराब है। 65,000 वोटों से समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव हारी। केवल 66-67,000 वोट केवल महिसी में ही बीजेपी को ज्यादा मिल गया। 21 विधानसभा से बीजेपी लोकसभा पूरी जीत गई। तो समाजवादी पार्टी 5, लेकिन टिकट देते समय बदमाशी अगर करेगी, बीजेपी से आए हुए विधायकों को टिकट देगी, तो समाजवादी पार्टी का बंटाधार हो जाएगा, समाजवादी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। तो याद रखिएगा हमारी बात को, बीजेपी से नहीं सपा के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा तभी सीट मिलेगी। दोस्तों बलिया में 7 सीट है, भाजपा को 1, समाजवादी पार्टी को 5, 6 बलिया नगर वाली सीट पर ही शक है समाजवादी पार्टी पर, बाकी सब सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। बलरामपुर की 4 सीट है, समाजवादी पार्टी वाकई में 4 सीट जीत रही है। जो बलरामपुर के लोग देखेंगे वीडियो, उनको पता होगा कि 4 की 4 मैं बता रहा हूं, हालांकि ओवैसी भी यहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर बांदा है। बांदा में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा को 1 सीट मिलेगी। हो सकता है भाजपा को यह भी ना मिले, लेकिन ठीक है। बाराबंकी में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को पूरी की पूरी 6 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है बाराबंकी में। उसके अलावा बरेली में 9 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 7। लोकसभा में मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई। उस बसपा के कैंडिडेट का पर्चा खारिज ना हुआ होता तो भाजपा हार जाती चुनाव, 100% हार जाती। वैसे भी प्रवीण सिंह एरन को लड़ाया गया था, मतलब एक बनिया प्रत्याशी को लड़ाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। वैसे भी बनिया बीजेपी का वोटर माना जाता है, उससे भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। और पिछली बार लोकसभा विधानसभा में मामूली अंतर से कई सीटें समाजवादी पार्टी हारी थी। अगला नंबर है बस्ती में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटें जीत रही है। वहीं पर भदोही की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। टिकट देते समय गलती अगर करेगी तो नुकसान होगा। एक विंद को, एक जो पिछली बार 1200 वोट से हार गई थी, एक मुस्लिम को, 3 टिकट समाजवादी पार्टी। यहां पर टिकट अगर गलत दिया, टिकट ही मेन है भदोही लोकसभा में, टिकट के कारण और चुनाव चिन्ह के कारण सपा हारी थी, नहीं समाजवादी पार्टी जीत जाती। बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों यहां पर बीजेपी को 2 मुश्किल हो जाएगी हमको लगता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को 6। लेकिन यहां पर चंद्रशेखर आजाद का भी बहुत बड़ा प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि बिजनौर लोकसभा और नगीना लोकसभा इसी जिले की सीट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सच्चाई है, जो लोग बिजनौर से देखेंगे, सच्चाई आंकड़े को सबको पता है। अगला नंबर है बदायूं में 6 सीट है, समाजवादी बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, सपा को 4, अन्य मतलब बसपा को 1 सीट यहां पर मिल सकती है, क्योंकि 1 सीट पर बसपा का प्रत्याशी भारी पड़ सकता है, जो कि पिछली बार 12-13 हजार वोटों से हारी थी बसपा। और अब की बार और अच्छा प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी ही पिछली बार लड़ा था, एक नॉर्मल प्रत्याशी। अब की बार समाजवादी पार्टी सहवासन कौन सी सीट है सब लिख के रखा है हमारे पास, पूरा का पूरा आंकड़ा हम बात करते हैं। बुलंदशहर की 7 सीटों में बीजेपी को 2 यहां पर लिखा गया है, समाजवादी पार्टी को 5 लिखा गया है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा टाइप मास्टर जो बैठा हुआ है, अभी सामने मैं वीडियो बना रहा हूं, गलती कर दिया उसने। बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 2 सीट। एक सिकंदरा विधानसभा में बहुत अच्छा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी टीचर को लड़ा रही है, और टिकट हो चुका है, मान लीजिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो चुनाव निकाल लेंगे। और भी सीट है, मैं बताऊंगा। चंदौली में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीट जीतने में सक्षम है और जीतेगी भी। चित्रकूट में 2 सीट है, दोनों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में। देवरिया में 7 सीट है, भाजपा को 4, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों एटा में 4 सीट है, बीजेपी को 0, समाजवादी पार्टी को 4। पिछली बार समाजवादी पार्टी 0 सीट पर आउट हो गई, 0 सीट पर। इटावा में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी 3 की 3 सीट जीत रही है 100%। पिछली बार शिवपाल जी साथ नहीं थे, हार गई थी, लेकिन अब की बार इटावा में भी वोट काटा जा रहा है। फर्रुखाबाद में 4 सीट है, भाजपा को 3, भाजपा को 1, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिल रही है। फिरोजाबाद में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 2 सीट मिल रही है। भाजपा भी फिरोजाबाद में मजबूत बताई जा रही है। फतेहपुर में 6 सीट है, भाजपा को 2, समाजवादी पार्टी को 4 सीट। और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में 3 सीट है, बीजेपी तीनों सीटें जीत रही है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में। गाजियाबाद में 6 सीट है, भारतीय जनता पार्टी को 4, समाजवादी पार्टी को 2 सीट। यहां पर भी वोट काटा जा रहा है समाजवादी पार्टी का बहुत।
गोरखपुर में 9 सीट है, भाजपा को 5, समाजवादी पार्टी यहां पर 4 सीट जीत रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है गोंडा में 7 सीट है, भाजपा 5, समाजवादी पार्टी को 2 सीट कम से कम मिलेगी, 3 भी जीत सकती है समाजवादी पार्टी। अगला है गाजीपुर में 7 सीट है, बीजेपी को 0, समाजवादी पार्टी पिछली बार 7 जीती थी, अब की बार फिर 7 जीतेगी। वहीं पर दोस्तों हापुड़ में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को हापुड़ में 1 सीट मिल रही है। हमीरपुर में 2 सीट है, 1 भाजपा को 1 समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और लोकसभा हमीरपुर समाजवादी पार्टी जीती है, आपको याद होगा। जालौन में 3 सीट है, भाजपा को 1, समाजवादी पार्टी को यहां पर 2 सीट मिल रही है। वहीं पर झांसी में 4 सीट है, भाजपा को 2, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिल रही है। वहीं पर जौनपुर में 9 सीट है, 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज होने जा रही है, 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाथरस में 3 सीट है, बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है हाथरस में। कन्नौज में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी पिछली बार तीनों हार गई थी, लेकिन लोकसभा में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वापसी की, अखिलेश यादव ने वापसी की, समाजवादी पार्टी अब की बार यहां पर भी चुनाव पूरा का पूरा जीत रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है कासगंज में 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। अगला नंबर कौशाम्बी में तीनों की तीनों सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी, अब की बार भी समाजवादी पार्टी तीनों की तीनों सीटें जीतेगी। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है कुशीनगर में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी पिछली बार 0 जीती थी, अब की बार कुशीनगर में कम से कम 2, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है महाराजगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलेगी। दोस्तों मऊ में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी टिकट देते समय अगर गलती नहीं करती है तो मऊ में चारों सीटें समाजवादी पार्टी के झोली में आती हुई दिख जाएंगी। प्रतापगढ़ में 7 सीट है, बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 4, अदर मतलब राजा भैया की पार्टी को 2 सीटें मिलती है, लेकिन अब की बार वही अपनी वाली जीत पाएंगे, बाबागंज वाली चुनाव हार सकती है, समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है। पीलीभीत में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पीलीभीत सदर पर अगर सत्येंद्र मौर्य को टिकट देती है, पूरनपुर में जो प्रत्याशी पिछली बार थी 100% सपा जीत लेगी 2 सीट, बाकी 2 बीजेपी के खाते में जाएगी। दोस्तों मेरठ में 4 सीट, मेरठ में यहां पर हमारा आंकड़ा गलत हुआ है, मेरठ में गलत हुआ है, ज्यादा सीटें हैं, यहां पर 4 ही लिखा गया है, तो इसको हम बाद में बताएंगे भैया। रायबरेली में 6 सीटें हैं, भाजपा को 1, सपा को 5, हो सकता है समाजवादी पार्टी पूरा क्लीन स्वीप कर जाए, लेकिन टिकट देते समय गलती नहीं करना है। टिकट देते समय क्या करती है, रायबरेली में मौर्य आबादी बहुत है, सपा मौर्य को टिकटें नहीं देती है, सपा की यही सबसे बड़ी मतलब काली करतूत मैं कहूंगा, बेकार का काम है। सदर में भी मौर्य है, सलोन में भी मौर्य है, ऊंचाहार में भी मौर्य है, एक विधानसभा में दे दें तो सटाक से पूरा जीत ले, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, टिकटें नहीं देते हैं। एक को कम से कम देना चाहिए, अपना नेता पैदा करना चाहिए। पिछली बार मैं आपको बता रहा हूं रायबरेली सदर जो सपा हारी थी, जहां जहां मौर्य का वोट था वहीं हारी थी, बाकी कुल जीती थी, 6,000 वोट से हार गई थी। समाजवादी पार्टी को चाहिए पीडीए को सही भूमिका निभाए। ग्रामपुर में 5 सीटें, सपा पिछली बार 3 जीती थी, अब की बार पूरी 5 जीत रही है। संभल में 5 सीट है, बीजेपी 1 जीतेगी, सॉरी 4 सीटें भैया, इसको सही करिएगा यार, ये हमारे टाइपिस्ट जो मास्टर हैं वो गलत कर दिए हैं। 4 सीट है, 1 भाजपा की पक्की है, 3 सपा की है, 1 यहां पर गलती हुई है इसको लिखने में, मतलब कि जिनको लिखने के लिए दिया था उन्होंने गलत कर दिया, गलतियां होती रहती हैं। संत कबीर नगर की 3 सीटें हैं, तीनों समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहां पर भी वोट काटने की प्रक्रिया बहुत तगड़ी चल रही है फार्म 7 के जरिए। वहीं पर अगला जिला आता है श्रावस्ती की, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, 100% बात कर रहा हूं। शामली की तीनों सीटें पिछली बार भी सपा जीती थी, अब की बार भी जीतेगी। शाहजहांपुर में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को कम से कम 4, भाजपा को 2 से ज्यादा नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। दोस्तों सीतापुर में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी को कम से कम 7, बीजेपी को 2। वैसे सीतापुर की ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि सुफड़ा बीजेपी का साफ हो सकता है यहां पर। दोस्तों अगला नंबर आता है सोनभद्र में 4 सीटें हैं, यहां पर 5 लिख दिया है, तो बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ कंडीशन नहीं बनने वाली है, यहां पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं ना। 4 सीट है, यहां पर 5 लिख दिया गया है, सपा 3, भाजपा 1, हो सकता है सपा सब जीत जाए यहां पर। दोस्तों सुल्तानपुर में 5 सीट है, बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें पक्की मिलेंगी। दोस्तों वाराणसी में 8 सीट है, बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलेंगी। वहीं पर हाथरस में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलेगी। अभी कुछ जिले हैं जिनका आंकड़ा नहीं रखा गया है, बाकी सभी आंकड़े आ जाएंगे तो टोटल भी मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि ये सच है, बाकी झूठ और आंकड़े तो गलत भी हो जाते हैं कभी कभी। आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।